मेरे लिए आखिरी नृत्य। चाओ। क्या आपको ड्रीफ्टर्स का वह खूबसूरत गाना याद है? खैर, जब साढ़े साती के अंतिम चरण की बात आती है तो ऐसा लगता है कि शनि हमें उन बोलों में फुसफुसा रहा है। हाँ, मेरे लिए आखिरी नृत्य बचाओ। क्योंकि साढ़े साती का यह चरण सबसे अधिक वित्तीय मांग वाला हो सकता है। इस अंतिम चरण के दौरान शनि चंद्रमा से दूसरे घर में प्रवेश करता है और वहां लंबे 30 महीनों तक रहता है। यह अवधि महत्वपूर्ण वित्तीय चुनौतियां पेश कर सकती है, विशेष रूप से यदि आपकी जन्म कुंडली पहले से ही पैसे और वित्त के मामले में कमजोर है। जैसे एक मांग करने वाला नृत्य साथी। शनि आपको वित्तीय बाधाओं के माध्यम से नृत्य कराता है और इन महत्वपूर्ण 30 महीनों के दौरान आपकी मौद्रिक स्थिरता का परीक्षण कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि जब शनि आपकी चंद्र कुंडली में दूसरे घर में गोचर करता है तो ये प्रकार की वित्तीय चुनौतियां क्यों होती हैं। आइए मकर चंद्र राशि के उदाहरण पर विचार करते हैं। वर्तमान में मकर चंद्र राशि के निवासी शनि साढ़े साती के अंतिम चरण से गुजर रहे हैं। तो निवर्तमान में मकर चंद्र राशि से दूसरे घर में कुंभ में स्थित है। अब जहां भी शनि स्थित होता है वह उस मामले से संबंधित एक निश्चित बोझ का अनुभव लाता है। चूंकि दूसरा घर मुख्य रूप से परिवार और वित्त से जुड़ा होता है, इस चरण के दौरान बोझिलता का अनुभव बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। शनि चौथे घर पर अपनी तीसरी दृष्टि डालता है और तीसरी दृष्टि शनि की सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि है। यह 100% परिणाम देता है। हालांकि चौथे घर के मामले भी विलंबित होते हैं, विशेष रूप से यदि आप अपने नए अपार्टमेंट का कब्जा चाहते हैं तो देरी की उम्मीद करें। चौथा घर छठे घर से 11वां घर है, इसलिए चौथा घर उस आय को दर्शाता है जो आप समाज की सेवा के माध्यम से कमाते हैं। सरल शब्दों में चौथा घर उस वेतन को दर्शाता है जो आप अपनी नियमित नौकरी से कमाते हैं और चौथे घर पर शनि की दृष्टि वास्तव में आपकी आय को प्रभावित कर सकती है और उनमें से कई अपनी नौकरियां खो देते हैं या जीवित रहने के लिए अपने वेतन में समझौता करना पड़ सकता है। शनि की 7वीं दृष्टि 8वें घर पर पड़ती है और यह आपको संयुक्त वित्त निवेश से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए ले जा सकती है और विरासतों। हालांकि आपको यह भी समझने की आवश्यकता है कि 8वां घर 10वें घर से 11वां घर है। 10वां घर करियर, स्थिति और व्यवसाय से जुड़ा हुआ है और इसलिए 8वां घर भी उस आय को दर्शाता है जो आप अपने व्यवसाय के माध्यम से कमाते हैं। शनि की 7वीं दृष्टि 8वें घर पर व्यवसाय से आय को कम कर सकती है और शनि की 10वीं दृष्टि 11वें घर पर है जो सभी उपलब्ध स्रोतों से होने वाली सामूहिक समग्र आय को दर्शाती है और इसलिए 11वें घर पर आपकी समग्र आय के घर पर इस 10वीं दृष्टि के साथ शनि सौदे को अंतिम रूप देता है और सुनिश्चित करता है कि आप कई वित्तीय बाधाओं और चुनौतियों से निपटें।